नमस्ते दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है उदयपुर संभाग। ये संभाग की अंतिम क्लास है, लगभग 16वीं क्लास है। 16 क्लासों में हम 10 संभाग पढ़ लेंगे आज। उदयपुर संभाग जिलों की संख्या 5, एकमात्र संभाग है जिसमें जिलों की संख्या 5 है। कौन कौन से? उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, सलूम्बर। ट्रिक क्या है? उदयराज चित्तौड़ी भील से लंबा, उदय से उदयपुर, राज से राजसमंद, चित्तौड़ी से चित्तौड़गढ़, भील से भीलवाड़ा और लंबा से सलूम्बर। भीलवाड़ा पहले किसका पार्ट था? अभिनव टोक अजमेर संभाग का था, अब किस में आ गया? उदयपुर संभाग में जोड़ गया। तो ये और भीलवाड़ा और सलूम्बर दोनों ही नए जिले बने हैं इसमें, तो अच्छे से ध्यान में रखें। चलिए आगे देखते हैं उदयपुर में कौन कौन से तहसील और उपखंड है। गिरवा उपखंड में गिरवा और कुराबड़ तहसील है। बड़गांव तहसील, कोटड़ा, घोगुंदा में घोगुंदा और सायरा तहसील है। जाडोल में जाडोल और फलासिया तहसील। मावली में मावली और घासा तहसील। ऋषभदेव, वल्लभनगर। इसके अलावा भिंडर में भिंडर और कान्नौर तहसील। खेरवाड़ा नया गांव, ये उपखंड और तहसील है। चलिए अब देखते हैं उदयपुर के बारे में। उदयपुर महत्वपूर्ण तथ्य उदयपुर संभाग में कौन कौन से? राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत जो मेवाड़ का हिस्सा रही, पहले इसे मेदपाट नाम से भी जाना जाता था। 1559 में महाराणा उदय सिंह द्वारा बसाया गया उदयपुर, और 1459 में राव जोधा द्वारा जोधपुर बसाया गया, इसे 100 साल पूर्व। उपनाम क्या है इसके? उदयपुर के व्हाइट सिटी, पूर्व का वेनिस, ब्लू सिटी के नाम से जोधपुर और गुलाबी नगरी के नाम से जयपुर प्रसिद्ध है। उदयपुर का क्या कहा? व्हाइट सिटी, पूर्व का वेनिस, झीलों की नगरी, झीलों की संख्या अधिक होने के कारण झीलों की नगरी, एशिया का वियना, राजस्थान का कश्मीर, यह भारत का दूसरा कश्मीर भी कहा जाता है। व्हाइट सिटी उदयपुर, ब्लू सिटी जोधपुर और पिंक सिटी जयपुर। उदयपुर से कौन सी नदियों का उद्गम होता है? आयड़ नदी, जिसे बेड़च नदी के नाम से भी जाना जाता है इसका, और साबरमती नदी का उद्गम होता है। वाकल नदी का उद्गम भी उदयपुर से होता है। इसके अलावा सोम नदी का उद्गम उदयपुर बिचामेड़ी की पहाड़ी से। चारों नदी का उद्गम उदयपुर से होता है। जिले कौन कौन से हैं उदयपुर में? पिछोला झील, फतेह सागर झील, स्वरूप सागर झील, दूध तलाई आदि। इन झीलों के आसपास जो पर्यटक स्थल बने हुए हैं वो यही हैं, जग मंदिर जैसे जग निवास। तो वो जो फैक्ट है वो इनमें का चेंज नहीं हुआ। जो जिले ये हैं इनके साथ जो भी पर्यटन स्थल जुड़े हुए हैं वो उदयपुर में ही है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? वल्लभनगर, यहाँ के केंद्रीय भैंस प्रजनन व अनुसंधान केंद्र कहाँ है? वल्लभनगर उदयपुर में। देबारी, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना हुई यहाँ 1966 ईस्वी में। इसके अलावा डबोग, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा है यहाँ मावली में। जगत अंबिका मंदिर प्रसिद्ध है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। ये कहाँ है? उदयपुर में, गिरवा तहसील में। गिरवा अगर स्पेशली पूछे तो ये तस्तरीनुमा पहाड़ियाँ होती है जिन्हें गिरवा कहा जाता है। आहड़ सभ्यता व बालातल सभ्यता ये भी उदयपुर में स्थित है। एकलिंग जी कैलाशपुरी, ये गिरवा तहसील में है, पप्पा राहुल द्वारा स्थापित माना जाता है मंदिर। नागदा उदयपुर की गिरवा तहसील में। सास बहू का मंदिर है जिसे सहस्त्र बहू मंदिर के नाम से जाना जाता था, जो आम भाषा के बोलचाल की वजह से सास बहू नाम से प्रचलित हो गया और इसी के नाम से अब जाना जाता है। इसके अलावा कोलियारी, ये उदयपुर में स्थित है, महत्वपूर्ण है, जाडोल तहसील में है। यह मोतीलाल तेजावत जो के आंदोलन से संबंधित है, उनका जन्म स्थल है। और हल्दी घाटी में जो सैनिक घायल हुए थे उनका इलाज भी कोलियारी गांव में किया गया। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। मोतीलाल तेजावत से संबंधित बहुत सी बार आता है कि उनका संबंध किस सेक्टर से था? कोलियारी जन्म स्थल, कोलियारी या जाडोल। अब जिला राजसमंद देखते हैं इसमें कौन कौन से
क्षेत्र आते हैं। नाथद्वारा, राजसमंद, भीम, कुंभलगढ़, रेलमगरा, आमेट, देवगढ़, देलवाड़ा। महाराणा राज सिंह द्वारा बसाया गया राजसमंद। आकृति कैसी है राजसमंद की? पहले जो थी वही है, तिलक के समान। जिला जिसका नाम झील के नाम पर है, पहले ये एकमात्र जिला था जिसका नाम झील पर था। राजसमंद झील इसमें बनाई है राजसिंह ने। और अब एक और हो गया है डीडवाना कुचामन, उसका नाम भी झील के नाम पर ही है। राजसमंद जिले का गठन कब हुआ? 10 अप्रैल 1991 ईस्वी। प्रसिद्ध स्थल कौन कौन से हैं राजसमंद में? कुंभलगढ़। ये कुंभलगढ़ चीन की जो दीवार है सबसे लंबी मानी जाती है विश्व की। उसके बाद कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार मानी जाती है जो 36 किलोमीटर लंबी है। कहते हैं कि इस पर 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। और बादल महल प्रसिद्ध है कुंभलगढ़ का, जिसमें महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, वो कुंभलगढ़ में स्थित है। इसके अलावा गिलुंड सभ्यता राजसमंद में नाथद्वारा, जो पहले सिहाड़ के नाम से जाना जाता था, राजसिंह द्वारा मूर्ति की स्थापना की गई। उसके बाद ये नाथद्वारा के नाम से जाना गया। श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित की गई। और पिछवाई क्लब प्रसिद्ध है नाथद्वारा की। इसके अलावा नाथ मंदिरों को हवेली कहा जाता है। कांकरोली में टायर ट्यूब का कारखाना प्रसिद्ध है। इसके अलावा गिलुंड सभ्यता की लाल सुर्ख मेहंदी प्रसिद्ध है। गिलुंड सभ्यता भी है गिलुंड के नाम से, और गिलुंड की स्पेशल लाल सुर्ख मेहंदी जिसका रंग अच्छा आता है। इसके अलावा मोलेला, जिसे टेराकोटा के नाम से जाना जाता है, यह मरण मूर्ति मोलेला की प्रसिद्ध है, जिससे संबंधित है मोहन जी। राजसमंद झील, यहाँ की 25 काली पट्टिकाएं संगमरमर से जो की प्रसिद्ध है। पूछा जाता है किस झील के किनारे स्थित है, तो राजसमंद झील। इसका निर्माण राजसिंह ने करवाया था। हल्दी घाटी का मैदान, इसको तो सभी जानते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध जो 1576 में हुआ था। 18 जून या 21 जून दोनों ही सही माने जाते हैं। इसके अलावा 4 भुजा मंदिर प्रसिद्ध है, गढ़बोर 4 भुजा के नाम से। यहाँ मेला भी पड़ता है। तो ये थे राजसमंद के प्रसिद्ध व चर्चित स्थल। अब है जिला चित्तौड़। चित्तौड़ में कौन कौन से सेक्टर आते हैं? रासमी, कपासन, बेंगू, भोपाल सागर, निम्बहाड़ा जो सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है, डूंगला, रावतबाटा परमाणु ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है, अकोला वो छिपा प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है, रंगाई छपाई से संबंधित, दाबू प्रिंट कहते हैं जिसको। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है चित्तौड़ के बारे में? भैंसरोडगढ़, ये चंबल व बामनी नदी के किनारे बना जल दुर्ग है जो व्यापारियों ने बनाया था, बेसासा और रोड़ा ने, इसलिए इसका नाम भैंसरोडगढ़ बना पड़ा। भोपाल सागर, द मेवाड़ शुगर मिल्स, राजस्थान की पहली चीनी मिल यहाँ स्थापित हुई। ये भी क्वेश्चन बहुत सी बार आता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट मतलब आवासीय किला है सबसे बड़ा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? मेसा के पठार पर, चित्रांगद मौर्य या चित्रकूट द्वारा बनाया गया। इसमें विजय स्तंभ प्रसिद्ध है चित्तौड़ का। इसके अलावा बेंगू, किसान आंदोलन 1921 से 25 के मध्य के लिए प्रसिद्ध है, और इस किसान आंदोलन में शहीद होने वाले रूपाजी और कृपाजी बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। चंदेरिया, एशिया का सबसे बड़ा जिंक सेमेल्टर संयंत्र है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये राजस्थान या भारत का ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र है। अकोला किसके लिए प्रसिद्ध है? दाबू प्रिंट के लिए, अभी जो बताया था। रावतबाटा, राजस्थान का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र रावतबाटा चित्तौड़ में स्थापित। राणा प्रताप सागर, राजस्थान का सबसे ज़्यादा बराव क्षमता वाला बांध राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चूलिया जलप्रपात, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो चंबल नदी पर बना हुआ है। भैंसरोडगढ़ में जो 18 मीटर ऊंचा है। इसके अलावा पहले भी बताया था आपको कि राजस्थान का सबसे लंबा बांध माही बजाज सागर बांध जो 3109 मीटर लंबा है। ये 18 मीटर नहीं, 81 मीटर नहीं, ये 18 मीटर ही सही है। ये चूलिया जलप्रपात है जो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। सबसे ऊंचा बांध जाकम बांध है जो 81 मीटर ऊंचा है, और बराव क्षमता में
सबसे बड़ा बांध राणा प्रताप सागर बांध और कैचमेंट एरिया में कोटा बैराज बांध। महात्रिकुंडिया रासमी जिसे राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है, यहाँ पर 1880 में जाट आंदोलन हुआ था। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ सांवलिया जी का मंदिर प्रसिद्ध है, मंडपिया जिसे मंडपिया शाम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कहते हैं कि अफीम का चढ़ावा बहुत आता है। अभी यहाँ पर जन्माष्टमी के अवसर पर ड्रोन कैमरा के माध्यम से कुछ आकृतियाँ भी दिखाई गई थी। फिर है जिला भीलवाड़ा जो पहले के संभाग में आता था अजमेर में, अब उदयपुर में आता है। अच्छे से ध्यान रखें हमारा भीलवाड़ा। कौन कौन से उपखंड तहसील हैं? मांडलगढ़, बिजोलिया, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में भीलवाड़ा और स्वाईपुर तहसील, रायपुर, गंगापुर, आसीन, हमीरगढ़, करेड़ा, मांडलगढ़ अलग तहसील है और मांडल अलग है। इसके अलावा गुलाबरा में कौन कौन सी? हुडा और अंटाली। ये वही हुडा है जहाँ 1734 में हुडा सम्मेलन हुआ था। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है भीलवाड़ा के बारे में? मेजा बांध ये मांडल में स्थित है, कोटारी नदी के किनारे, जिसे राजस्थान का ग्रीन माउंट कहा जाता है। आसीन देवनारायण जी व स्वाई भोज मंदिर प्रसिद्ध है आसीन का। यहाँ आज भी मतलब वो छाछ राबड़ी या घाट जिसको बोलते हैं वो पिलाई जाती है भक्तों को। मांडल जगन्नाथ कचवा की छतरी जिसे 32 खंभों की छतरी के नाम से जाना जाता है। ये मांडलगढ़ में नहीं है, मांडल में स्थित है। और यहाँ पर 15 दिन तक शाम के समय रक्षाबंधन से 15 दिन से लेकर रक्षाबंधन तक शाम को मेला बढ़ता है। 32 खंभों की छतरी मेजा और मांडल के बीच में स्थित है। इसके अलावा मांडलगढ़ यहाँ राणा सांगा की छतरी है। बिजोलिया राजस्थान का सबसे लंबा व सुव्यवस्थित चलने वाला किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन है, जो लगभग 44 वर्षों तक चला, जिसे अहिंसात्मक आंदोलन भी कहा गया, जो 1897 से 1941 तक चला। हुडा जो गुलाबरा के पास स्थित है भीलवाड़ा में, 1734 में हुडा सम्मेलन हुआ, जो क्यों हुआ था? मराठों के विरुद्ध था, राजपूतों की एकता दिखाने के लिए। भीलवाड़ा के उपनाम राजस्थान की वस्त्र नगरी, भीलवाड़ा को राजस्थान की वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा टेक्सटाइल सिटी और राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। भीलवाड़ा का भीलवाड़ा नाम क्यों पड़ा? यह बिलाड़ी नामक सिक्के डाले जाने से इसका नाम भीलवाड़ा पड़ा। पहले बिलाड़ी नामक सिक्के डाले जाते थे यहाँ पर। अबरक उत्पादन के लिए जाना जाता है भीलवाड़ा। अब शायद शाहपुरा में भी इसके सेक्टर चले गए अबरक के, बाकी पहले इसमें ज़्यादा स्थान आते थे। गंगापुर व गुलाबपुरा में सहकारी वस्त्र मिले हैं। बागौर सभ्यता मांडल तहसील में है। प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य यहीं से मिले थे, बागौर सभ्यता से। इसके अलावा उपरमाल का पठार किस सेक्टर को? बिजोलिया से भैंस रोड का जो सेक्टर है उसे उपरमाल पठार के नाम से जाना जाता है। और भीलवाड़ा का वनस्पति से घी प्राप्त करने का उद्योग भी भीलवाड़ा में ही स्थित है। जिला सलूम्बर कौन कौन से उपखंड तहसील हैं? सराड़ा, सेमारी, लसाड़िया, सलूम्बर। सलूम्बर में सलूम्बर और जालरा तहसील। महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या? ये नया जिला बनाया तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखें। हाडी रानी, इसका हाडी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सेल कंवर। ये सलूम्बर के सरदार रावत या रावल रत्न सिंह चुंडावत की रानी थी हाडी रानी। सेनानी इन्होंने अपना मतलब सिर काट कर दिया था रत्न सिंह चुंडावत जब युद्ध में जा रहे थे। इनका नवविवाहित थे दोनों ही, तो इन्होंने इनका ध्यान नहीं भटके इसलिए अपना सिर काट कर दे दिया और इन्होंने उसको अपने गले में टाँग कर बाद में वीर गति को प्राप्त हुए थे युद्ध में। मेघराज मुकुल की सेनानी नाम से कविता है इन पर, हाडी रानी पर। चावंड उदयपुर की सराड़ा तहसील में स्थित है चावंड। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि उदयपुर पहले पढ़ते थे, अब सराड़ा तहसील में आ गया है, तो अच्छे से ध्यान रखें, आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। चावंड को किस नाम से जाना है? मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी। बांडोली महाराणा प्रताप की छतरी है, ये भी अब सराड़ा तहसील में आ चुका है। इसके अलावा जयसमंद झील व लसाड़िया का पठार, ये भी सलूम्बर जिले में है। सलूम्बर जिले में जयसमंद झील, इसके बारे में देखते हैं। 2 नहरें निकलती हैं, श्यामपुरा और बाट नहर। इम्पोर्टेंट है, अभी सीईटी पात्रता परीक्षा में आया था।
जयसमंद झील का निर्माण किसने कराया? 1685 से 1691 के मध्य महाराणा जयसिंह द्वारा। इसका उपनाम क्या है? टेबट झील के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है जयसमंद झील। इसमें 7 टापू बने हुए हैं, जिसमें सबसे बड़े टापू का नाम है बाबा का भाखड़ा और सबसे छोटा प्यारी, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और सलूम्बर नया जिला बना है तो इसके सारे फैक्ट और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ये थी संभाग की अपनी अंतिम क्लास। अब हम करेंट अफेयर्स की क्लास से शुरुआत करेंगे, राजस्थान करेंट अफेयर्स मंथली। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।